शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज मुरली का टाइटल है बाबा बोले अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ। बाबा ने कहा अपने चलन से, अपने चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करो, यानी कि बाप का साक्षात्कार कराओ, साक्षात मूर्त बनो। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। तो आज मेरे शिव बाबा बोले कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। तो मेरे शिव बाबा ने कहा दुनिया में ऐसे किसी को इतना अधिकार नहीं मिलता जितने हमें मिलता है, क्योंकि हम बाबा के सिलेक्टेड बच्चे हैं, थोड़े चुने हुए बच्चे हैं। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? तो आज बाबा ने कहा क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने श्रेष्ठ भाग्य हम बच्चों को दिया है, स्वयं भगवान ने दिया है। तो आज बाबा ने कहा जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है तो उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो सकता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं जिसका जन्म स्वयं भाग्य विधाता दे रहा हो, इतना श्रेष्ठ भाग्य किसी का हो सकता है? नहीं हो सकता, ये सिर्फ सिवा हमारे सिवाय। तो बाबा ने कहा अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अब बाबा कह रहे कितनी बड़ी लिस्ट है। तो बाबा ने कहा ऐ प्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। तो आज तो भगवान ने ये कही है कि हमारे जीवन में कोई अप्राप्ति नहीं है। जब हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो कोई अप्राप्ति नहीं है। क्यों? सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। सबके मन में आ गई ना, स्मृति में लाओ, आ गई स्मृति में। आज बाबा कह रहे हैं दिल क्या गीत गाती है, वह भाग्य विधाता वह है। तो आज बाबा ने कहा और वह मेरा भाग्य बाहा। तो आज बाबा बोले इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है क्या? एक भगवान द्वारा तीन संबंध की प्राप्ति। एक भगवान द्वारा। तो बाबा ने कहा एक द्वारा एक में तीन संबंध, जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं। कौन से? बाप, शिक्षक और सदगुरु। किसी को भी एक द्वारा तीन विशेष संबंध की प्राप्ति नहीं है। आज बाबा ने कहा किसी को ऐसी प्राप्ति हुई है जैसी हमें हुई है? तो बाबा ने कहा नहीं। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। तो आज बाबा ने कहा बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आ गई है। तो आज बाबा ने कहा स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिला है। आज बाबा कह रहे स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिला है। तो आज बाबा ने कहा मिल गया या मिलना है। तो आज बाबा बोले क्या कहेंगे, बालक सो मालिक है ही। तो आज बाबा बोले शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई है। तो आज बाबा ने कहा वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आज बाबा ने कहा तो आप तो डबल राजी हो गए ना। तो आज मेरे बाबा ने कहा वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। तो आज बाबा ने कहा पढ़ाई एक जन्म की और वह भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म की। आज बाबा ने कहा जो भी कोई ये गफलत कर रहा है किसी भी प्रकार की, बाबा से हमें अनंत मिल रहा है, अखंड मिल रहा है। एक बाबा की सेवा पर चले, बाबा की प्रत्यक्ष करें, बाबा की सेवा करें, बाबा को याद करें, किसी भी रूप से करें। तो बाबा ने कहा ये जन्म जन्म की पद और कमाई मिल रही है। जैसे कोई से कुछ कमी रह जाती है किसी भी जन्म में उसके, तो ऐसे थोड़ी हुई है। उसने जरूर गफलत करी है संगम युग पर, किसी की न किसी और का कहना माना, न भगवान की श्रीमत पूरी मानी। तो आज बाबा ने कहा आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, राज्य भी अखंड है, अटल है, निर्विघ्न राज्य है। तो अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो। तो बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बने हो ना। तो आज बाबा ने कहा जो बेफिक्र है वह हाथ उठाओ। तो आज बाबा ने कहा बेफिक्र थोड़ा भी फिक्र नहीं है। आज बाबा ने कहा देखना जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है। बाबा ने कहा माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं? तो आज बाबा ने कहा फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र रहता है। तो आज बाबा ने कहा नहीं होता, थोड़ी चिंतन चलता है या नहीं चलता? तो आज बाबा ने कहा वही वैसे श्रेष्ठ भाग्य
अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ भाग्य है, ये थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं वो और आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने आती हैं। बाबा ने कहा कोई भी बात आ रही है, हमारे मन के विरुद्ध कोई भी बात आ रही है जो हमारे मन को 1% भी एक पसंद नहीं है, तो बाबा ने कहा ये भी परिपक्व बनाने के लिए आ रही है, कि मजबूत बनाने के लिए, हमारी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आ रही है। कि इससे ये पता चला कि हमें ये पता चला कि किसी से अंश मात्र भी बाबा के सिवाय न सुख मिला और न मिला। क्यों? एक बाबा ही ऐसा जो हमारे दिल की बात मान सकता है, बाकी कोई किसी की हम मानता नहीं है। तो अब बाबा ने कहा अभी तो सभी भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हैं ना, तो घबराते तो नहीं है। बाबा ने कहा आराम से साक्षी की सीट पर ये सब पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। बाबा ने कहा ये दुनिया में जो बातें आ रही है ना, कार्टून समझ के देख लो, है कुछ भी नहीं, कार्टून है। बाबा ने कहा जैसे कि फिर हमें एक बात चली, अगर हमारी कोई बाबा का कोई कहना नहीं मानता तो हम उसकी अंश मात्र में क्यों माने? उस दिन से उसका मानना छोड़ दो। बाबा ने कहा अभी तो मजबूत हो गए हो ना, अभी मजबूत है, या कभी कभी घबराते हो, या कागज का शेर बनकर आते हैं। बाबा ने कहा कागज का लेकिन शेर बन के आते हैं। बाबा ने कहा अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। बाबा ने कहा सबको चैलेंज करो, आओ हम विजयी हैं। तो आज बाबा ने कहा विजयी को चैलेंज करो। बीच बीच में खांसी भी आ रही है। आज बाजा थोड़ा खराब मिला है। बाबा ने कहा बाजा थोड़ा खराब है, मिलना तो है ही। बाबा ने कहा जैसे कि ब्रह्मा बाबा को खांसी आ जाती थी, तो बाबा कह रहे बेशक बाजा खराब है लेकिन मिलना तो है ही। तो आज बाबा ने कहा बाप दादा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं, ये एक समय प्रकृति और माया। एक बहुत खुशी की बात याद आ गई। बाबा ने कहा माया समझ गई है, अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। तो बाबा ने कहा दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं बाबा से। तो बाबा ने क्या कहा, फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हैं और यहाँ 6 मास पहले। तो भारत में फास्ट जाते हैं, 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। तो समाप्ति, संपन्नता, बाप के समान बनने की डेट कौन सी फिक्स की है? वे बाप दादा से पूछते हैं। ये डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। बाबा कह रहे हैं हो सकती है डेट फिक्स हो सकती है। पांडव बोलो, तीनों ही बोलो। बाप दादा निर्वैर भाई से पूछ रहे हैं। जैसे कि अब किसी को भगवान की श्रीमत पर ही पूरा नहीं चल रहे, भगवान को ही नहीं मानते, तो इंसान को क्या वैल्यू देंगे हो? इंसान को भी उन्हें ऐसे ही लगेगा कि फालतू के प्रवचन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान को ही मान नहीं दे रहे, भगवान जो कुछ कह रहा है उसकी श्रीमत पर अपनी मनमत चला रहे हैं और अपना पर धोखा खा रहे हैं। तो बाबा ने कहा आज बाबा ने 3 भाइयों का गायन करा कि जिन्होंने मेरा हमेशा कहना माना, तभी वो पहले नंबर की आत्मा है, तभी आज वो गाड़ियों में बाबा ने सब सुविधा दे रखी है। भगवान के पास किसी बात की कमी नहीं है, वो उनके पास अखंड अनंत है। हाँ हम कह रहे हैं हमने दुख लिया ही नहीं, भगवान ने हमें अनंत दिया है। ना कोई दुख देने वाली हमें आत्मा मिली है, ना कोई मिला है। क्योंकि इतना है, दुख कब मिलता है? जब हम किसी को ना पहचानते, हमें पता चला कि हमें बाबा के अलावा ना मात्र सुख किसी से मिला ना मिला, तो हम फिर क्यों किसी का क्या ना माने? जब कोई हमारा नहीं मान रहा तो हम माने, जो भगवान का ही नहीं मान रहा तो वो हमारा क्या मानेगा? तो बाबा ने कहा रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई से बाबा पूछ रहे हैं डेट फिक्स हो सकती है। निर्वैर भाई जी, रमेश भाई जी, ब्रजमोहन भाई जी से बाबा मिल रहे हैं। तीनों से मिलने का वरदान था, हर बार बाबा से मिलते थे। तो बाबा ने कहा डेट फिक्स हो जाती, बोलो हो सकती है कि अचानक होना ही है। ड्रामा में फिक्स है लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं लाना? तो आज बाबा ने कहा वह क्या बताओ, होनी ही है, अचानक होगा, डेट फिक्स नहीं होगी। आज बाबा ने कहा जो कुछ होगा वो अचानक होगा। क्यों? सही है, हमारे कर्मों का हिसाब किताब भी चुकता हो रहा है, वो भी अचानक हो रहा है। जो हमें पसंद नहीं है वो चीज़ भी आ रही है, वो चीज़ भी है। तो हमारे क्या है, वो हमने किसी के साथ कुछ किया होगा तो वो हमारे आगे आ रही है। तो आज बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा ने कहा ये चुकता हो रहा है सबके साथ, तो बाबा ने कहा कोई अपना नहीं है, सब हिसाब किताब चुकतू करने के लिए मिले हैं। हमने किसी को दर्द दिया होगा तो हमें भी मिल रहा है। यहाँ कोई अपना अंश मात्र भी नहीं है, सब हिसाब किताब चुकतू करने के लिए मिले हैं। यहाँ हमारा तन से भी चुकता हो रहा है, मन से भी चुकता हो रहा है, धन से भी चुकता हो रहा है। तो बाबा ने कहा वो चुकता होना ही था। और कई बार ऐसा भी होता है कि चुकता नहीं होना होता, महान आत्मा अपना भाग्य बनाती है? तो बाबा ने कहा जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा। आज बाबा ने कहा वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने कहा करना पड़ेगा, यह नहीं उठा रहे हैं, अचानक होगी, डेट फिक्स कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा पीछे वालों ने समझ लिया। तो आज बाबा ने कहा
अचानक होना है, ये राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलवेलापन आ जाता है। तो बाबा ने कहा अब देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। बाबा ने कहा कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, तो आज बाबा बोले बनना ही है, ये संकल्प तो करना पड़ेगा ना। तो आज बाबा ने कहा ड्रामा में आप ही हो जाएगा, क्या समझते हो? पहले लाइन वाले बताओ, प्रेम देहरादून सुनाओ। प्रेम देहरादून से आए हैं, देहरादून से आई है प्रेम। बाबा ने कहा करना पड़ेगा। जयंती बोलो करना पड़ेगा। पहले प्रेम दीदी से पूछा, बाबा ने पहले प्रेम दीदी से पूछा, अब जयंती दीदी से पूछ रहे हैं। बाबा तो आंखों पे रखते हैं जो बच्चे बाबा के लायक हैं, और उनको पूरा विश्व मांग करता है, पूरा विश्व। ना उन्हें प्रत्यक्ष होने की जरूरत, उन्हें पूरा दुनिया ढूंढ रही है प्रत्यक्ष करने के लिए। हमें किसी का, मैं कहीं जब सेवा में जाती थी तो लोग अपना आप मेरा फोटो ले जाते थे अपने आप। कोई वीडियो में डाल रहा है, कोई ग्रुप में डाल रहा है, कोई कैसे डाल रहा है, कोई दर्शक खींच लिया, कोई दर्शक खींच लिया, कोई आगे से कोई पीछे से, कितने उसमें मिलेंगे संसार में। तो बाबा ने आज यही बात बताई कि बाबा जो बच्चे बाबा के पसंदीदा बच्चे हैं, बाबा उन्हें नैनो पर रखता है। उनसे वो कार्य वो ना भी चाहें तो भी उनसे कराता है बाबा, किसी को निमित्त बना के, वो ना भी चाहें, क्योंकि उन्हें पूरे विश्व में फेमस करना है, क्योंकि वो अच्छे हैं ना, तो जब भी तो उनको लिया जा रहा है, सैंपल है, जंपल है। तो आज बाबा ने कहा पहली लाइन वाले उठो, प्रेम दीदी, जयंती दीदी, वह कब होंगी? बाबा ने कहा अंत में जब होगी समय आ जाएगा। बाबा ने कहा अब समय संपन्न बनाएगा। बाबा कह रहे समय संपन्न बना रहा है, या आप समय को समीप लाएंगे। बाबा ने कहा आज समय को हमें समीप लाना है। तो आज बाबा ने देखा कि स्मृति में भी ज्ञान रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। और बाबा बोले चलन और चेहरे से दिखाई दे। बाबा ने कहा बुद्धि में सब याद रहता है, स्मृति में भी आ जाता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे। आज बाबा ने कहा सबसे गहरी बात बाबा ने कौन सी बताई? इंसान को बाबा स्वरूप में देखना चाहते हैं कि इनके प्रैक्टिकल जीवन में क्या है। तो बाबा ने कहा जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई साहूकार का बच्चा है, एजुकेटेड है, तो उसके चलन से दिखाई पड़ता है। बाबा ने बता दी एजुकेटेड होगा वो अपनी चलन अलग चलेगा, साहूकार घर से होगा उसकी चलन अलग होगी। क्यों? वो भगवान का कहना मानेगा, और जो ऐसे ही घर से होगा टुकचल घर से होगा तो टकचल पने का ही काम करेगा वो। तो बाबा ने कहा, तो आज बाबा ने कहा उसके चलन से दिखाई पड़ जाएगा, उनका कुछ न कुछ न्यारापन दिखाई देगा, और रॉयल होंगे, उनकी चलन भी रॉयल होगी है। बाबा ने बताई उनके कर्म भी रॉयल होंगे, भगवान की श्रीमत पर चलेंगे कि इतना बड़ा भगवान कह रहा है, इतना बड़ा भगवान बात कह रहा है तो भगवान की मानेंगे। और जो भगवान की नहीं मान रहे तो समझ लो बाबा ने कहा उन्हें पता ही नहीं कि मैं अगर भगवान के अपमान कर रहा हूँ, भगवान के वचन का अपमान कर रहा हूँ, भगवान की श्रीमत का अपमान कर रहा हूँ, तो फिर मेरा भी एक दिन अपमान होगा। वो अपमान होगा जो मेरी सोच से भी बाहर था। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा कुछ न कुछ न्यारापन दिखाई देगा। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा भी और पढ़ाई भी, पद भी है, स्वराज्य तो अभी नहीं है ना, प्राप्तियां भी सब हैं, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे रहा। आज बाबा ने कहा तो वह एडिशन चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा ये अनुभव होता है, चाहिए नहीं, होना ही है कि हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियाँ हैं, ये हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने देखा, साधारण तन में होते भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। आदि बालक अनुभव है ना, तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, तो ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था। देखो ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों से बंटवारा करके यज्ञ में लगाया, निस्वार्थ। उन्होंने 7-8 माताओं के नाम ट्रस्ट बना करके सारा बिल भी उनके हाथों में कर दिया, उन्हें सौंप दिया कि ये धन है, अब तुम्हें लगाना है। यानी कि बाबा आगे रखते थे बच्चे को, और उसमें भी सबको आगे रखते थे, और अपने से भी ज़्यादा जो वो थे उनका ग्रुप था, जैसे दादियाँ वगैरह कुमार का बोलते थे, बाबा ने उनके नए नए नाम रख दिए थे बहुत सारे। तो उनको बाबा ने अपनी प्रॉपर्टी बिल कर दी, और कि अब इन्हें यज्ञ में आप लगाओ और आपके अनुसार ये यज्ञ में लगेगी। तो क्या बाबा ने किसी को आगे रखा तो बाबा आगे नहीं हुए हैं? हम यहाँ किससे मिल रहे हैं? भगवान से मिल रहे हैं। बात किसकी मान रहे? भगवान से मान रहे हैं। और कहना किसका मान रहे? भगवान से मान रहे हैं। हम हैं, हमने कभी भगवान की श्रीमत को यूं के यूं माना, किसी के चक्कर में नहीं पड़े, ना कभी पड़े। तो बाबा ने कहा तो फिर भगवान मुझे मानेगा ना। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात आगे दिखाई। ब्रह्मा बाप ने देखा साधारण तन में होते हुए भी, आदि के समय में भी ब्रह्मा बाप ने क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था। बाबा को सबके
बाबा कोई भी, बाबा ऐसा नहीं है कि बाबा कर्म नहीं करते थे, कर्म करते थे, लेकिन सबको अनुभव होता था कि ये श्री, जैसे बाबा कई बार गोबर के उपले बनाते थे तो सबको दिखाई देता था कि श्री कृष्ण ज्ञान से खेल रहा है, तब सबको कभी श्री कृष्ण का रूप दिखाई देता था, कभी फरिश्ता का रूप दिखाई देता था। तो आज बाबा ने कहा अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को ये होमवर्क दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे, चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवे। आज बाबा ने कहा 108 माला के दाने दिखाई देवे। बाप दादा नाम नहीं चाहते, नाम नहीं बताते 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः प्रत्यक्ष हो जाएगा। पहली बात, जैसे भगवान ने कही एज इट, वो वैसे ही मानेंगे। क्यों? भगवान जो कह रहा है, भगवान मेरे गीत गा रहा है, भगवान मुझे अपने जैसा बना रहा है, भगवान की श्रीमत, तो भगवान के जिस श्रीमत पर चल रहे हैं तो चलते हैं तो उन्हें फायदा मिलता है, और जो भगवान की श्रीमत पर नहीं चलते तो उन्हें फिर वही बात करनी आती है, वही बात उनको भोगनी पड़ती है। जैसे कहा पता कि चोर की माँ कोठी में मुँह देकर रोवे, तो फिर तो वही वाली बात है कि उन्हें फिर ऐसी बात उनके जीवन में आ जाती है कि भगवान कह रहा तो तुम मेरा कहना नहीं मान रहा, अपनी मान रहे हो, तो अपने अपने अनुसार चलो, तुम्हें दुख मिलेगा। है तन से मन से धन से, तो बाबा के अनुसार तन नहीं लगा रहे, मन नहीं लगा रहे, धन नहीं लगा रहे, तो चोरी में जाएगा। है तो बाबा ने कहा किन की दबी रहे, किन की धूल में जाए, किन की चोट लूट ले जाए, सफल उनकी मानेगी जिनने भगवान के अनुसार पहले दिन भगवान की रोज की मुरली के अनुसार जो चलते हैं तो वही बाबा के नज़रों में चढ़ते हैं। बाबा उन्हें नज़रों में रखता है। एक भगवान किस जो नज़रों में है तो पूरा संसार तो क्यों नहीं रखेगा, पूरा संसार तो ढूंढ ढूंढ के हमें रखेगा। जो भगवान जिसको अपनी नज़रों में हर पल रखता हो, कहता है ये मेरा मुरब्बा बच्चा है, सिकलदा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, इसके बिना मेरा भी मन नहीं लगता, इसको देखे बिना हमें बाबा पल पल निहारते, पल पल मुझे आत्मा को देखते हैं। मुझे इतना था निश्चय है कि बाबा पल पल मुझे देखते हैं, पल पल निहारते हैं, पल पल प्रेम करते हैं, पल पल मुझे ऊपर से ही अपने परम धाम से मुझे देखते रहते हैं, क्योंकि इस लायक हूँ। तो जब लायक होंगे, जैसे भगवान भी प्यार कर रहा होता है इंसान, तो वो तो बाबा ने कहा 24 घंटे देखने के लिए तरसेंगे। तो बाबा ने आज एक बात, बहुत गहरी बात बताई कि कोई समझे हमको तो थोड़ा वर्ष ही हुआ है, कोई भी लास्ट से फर्स्ट जा सकते हैं। बाबा बार बार ये भी कहें लास्ट से फर्स्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अपनी कमियों को आगे तो रखो। मेरे जो निमित्त हैं, कोई बड़े हैं, तुमसे समझदार है, महारथी है, उनके आगे तो रखो, हाँ मेरे अंदर ये कमी है। तो बाबा ने कहा ये भी बाप दादा की चैलेंज है। बाबा ने कहा कर सकते हो, कोई भी कर सकते हैं, लास्ट वाले भी हो सकता है, सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। बाबा ने कहा डबल फार्नेस हाथ उठाओ, तो डबल फार्नेस क्या करेंगे, डबल चांस लेंगे ना। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा। बाबा ने कहा यह कूदने फादने का ज्ञान नहीं है, यह कोई फालतू की पागलपन दिखाने का ज्ञान नहीं है ये। बस बाबा ये चाहता है कि तुम दिल में बाबा को कितना रखे हो। 100 बातों की एक बात है, दिल में कितना रखे हो। दिल में रखना माना भगवान की एजिट श्रीमत को कितना मान रहे हो, कितना मान रहे हो। क्या 1% भी अपनी मनमत तो नहीं चल रहे? अगर 100 में से 100% भगवान की मनमत को दिल से, प्यार से, शांति से, अच्छी दृष्टि वृत्ति से, हम अच्छी चाल चलन से मान रहे हैं, तो भगवान भी उसको प्यार करेगा। एक मुरली में साकार में था, भगवान कह रहे थे कि मैं उन बच्चों, मैं ऐसा हूँ, यानी कि भगवान खुद उन बच्चों के गीत गाते हैं जो बच्चे बाबा के लायक हैं। भगवान खुद गीत गाते हैं बैठ के परम धाम में। मेरा मीठा बच्चा, मेरा सिकिलदा, मेरा सबको अच्छा बनाने वाला, सबको श्रीमत पर चलाने वाला, खुद श्रीमत पर चलने वाला, खुद तन मन धन से यज्ञ में सहयोगी। और कब ऐसा समय आएगा जब तन मन धन सहयोग सफल करेंगे? क्योंकि अभी बीज बोने का समय है भगवान के यज्ञ में, अब ही पुण्य जमा करने का। आपका पुण्य हम 84 जन्मों लोग खाएंगे, और जो वंचित रह गया सो रह गया। तो वो तो हमें भी, खुद को भी खुशी मिलती है, हमने कोई अच्छा कार्य किया, या मान लीजिए हमने अपने लिए किया, कोई संसार की आत्माओं के लिए किया, उसको वाइब्रेशन देने के लिए किया, तपस्या के लिए किया, या किसी को सहयोग देने के लिए किया, तो मेरे मन में तो इतनी खुशी रहेगी ना, मेरा दिल खुशी में नाचेगा। तो चिड़चिड़ा कौन रहेगा? जिसने भगवान का कहना ही नहीं माना। परेशान कौन रहेगा? वही जिसने कहना नहीं माना। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, डबल फाडिस क्या करेंगे, डबल चांस लेंगे ना। बाप दादा नाम नहीं बताते। बाबा ने कहा पहली लाइन को बाप दादा देख रहे हैं, हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है। पीछे वाले भी हाथ उठा सकते हैं, जो उठे सो अर्जुन। अच्छा, बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए बाबा ने कहा क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं। बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। अगर मान लीजिए हम बाबा को याद कर रहे हैं, तो बाबा हमें देख रहा है हम कैसे बच्चे हैं, और बाबा को जो हम प्यार कर रहे हैं वो भी बाबा देख रहा है, और जो हम
तो जब हम बाबा को प्यार कर रहे हैं तो क्या बाबा हमें हर पल टचिंग कर रहा है, हर पल। और जब बाबा टचिंग कर रहा है तो फिर हम वो रियलिटी जो आ रही है हमारे अंदर, वो जो सत्यता आ रही है और वो जो सादगी आ रही है हमारे अंदर, तो उसको हम ऐसे ही अपना वो करेंगे, रिएक्शन करेंगे, जैसे हम हाथ का रिएक्शन करते हैं। तो भगवान हमें मत दे रहा, किसी के और के अनुसार बिल्कुल नहीं करेंगे हम इस वक्त भी। क्यों? वो तो दुनिया में सब, दुनिया कोई भी है जो बाबा को कहना नहीं मान रहा 100%, तो उसका तो 1% भी हमें रिएक्शन नहीं लेना, उसका ना उसका कोई उसका डायरेक्शन लेना। तो डायरेक्शन तो लेना भी है तो उसका ही तो लेना है, भगवान को 100% कहना मान रहा है। तो बाबा ने आज कहा हिम्मत है तो पीछे वाले भी हाथ उठाओ। तो आज बाबा ने कहा वह कौन कौन कर रहे हैं, वह रिजल्ट देख रहे हैं बाबा, 6 मास से रिजल्ट देख रहे हैं बाबा, 6 मास रिजल्ट देखेंगे फिर फाइनल करेंगे। बाबा ने कहा मैं हर पल रिजल्ट देख रहा हूँ, हर क्षण। सबके सीसीटीवी कैमरे ऑफ हो सकते हैं लेकिन भगवान का कैमरा 24 घंटे ऑन है। उसका कैमरा हमारी एक एक पल की नज़र पे, और दिल में क्या चल रहा है, सच्चाई सफाई कितनी है, भगवान के बन के भी क्या ना कितना मान रहे हैं, श्रीमत पर कितना चल रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, दिल में क्या चल रहा है, अपनी मन से क्या कह रहे हो। मन में कुछ और, भगवान की बन का है, और मुख से कुछ और कह रहे हो। तो भगवान मुख की आवाज़ नहीं सुनता, वो दिल की आवाज़ सुनना, और उसके अनुसार इसे फल मिलता। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, रचना को भी तेज नहीं जाना चाहिए, रचना को तेज होना चाहिए, अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो चलो। बाबा ने कहा चल नहीं रहे, उड़ रहे हैं। जवाब में बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं बाबा, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। क्या? अभी हम नहीं तो, बाबा ने कहा हम नहीं तो कौन बनेगा। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, हम तन सफल नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है? दुनिया में तो 24 घंटे लोग मेहनत कर रहे हैं, हम मन सफल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम धन सफल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दुनिया में तो क्या कर रहे हैं, दुनिया में तो लोग पढ़ाई में इतना खर्चा कर रहे हैं, मकान बनाने में इतना धन लगा रहे हैं। अगर हम यज्ञ में धन नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? तो बाबा तो इस समय चांस दे रहे हैं लगाने के लिए, तो बाप ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अब लोग आत्माएं जो है ना वे कुछ देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा बाप दादा को याद है जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकल गए थे तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। आज बाबा ने कहा अभी सेवा और स्वरूप दोनों टेंशन चाहिए। आज बाबा ने कहा तो क्या सुना, अब साक्षात मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। आज बाबा ने कहा अच्छा, आज नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, अपने स्नेह की शक्ति से सभी पहुँच गए हो, इसलिए बाप दादा विशेष जो नए बच्चे आए हैं उनको हर एक को नाम सहित पदमगुड़ा मुबारक दे रहे हैं। आज बाबा ने कहा साथ में वरदाता वरदान दे रहे हैं। आज बाबा ने कहा सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, उड़ते रहो। अच्छा, आज सेवा का टन पंजाब का है। आज बाबा ने कहा पंजाब वाले उठो। तो आज बाबा ने कहा बहुत अच्छा है, यह भी विधि अच्छी बनाई है, हर जौन सेवा को चांस मिल जाता है। बाबा ने कहा एक तो यज्ञ सेवा द्वारा एक कदम में पदम गुणा कमाई जमा हो जाती है, क्योंकि मेजोरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा याद रहती है, और यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञरस्ता बाप तो याद आता है। और बाबा ने कहा तो सेवा से भी ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हैं। तो आज बाबा ने कहा जो सच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं वे अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं। आज बाबा ने कहा क्योंकि यहाँ एक तो महारथियों का संघ है, वो संघ का रंग है, सहज लग सकता है। तो टेंशन तो है, यह जो 8-10 दिन मिलते हैं इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। आज बाबा ने कहा कॉमन रीति से सेवा की तो इतना लाभ नहीं होता। बाबा ने कहा लेकिन चांस है एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, और बड़े ते बड़े परिवार के नशे से खुशी में रहने का कि हम भगवान के बच्चे बने हैं। वाह, देवी देवता के परिवार के हम देवी देवता बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा तो पंजाब वालों को चांस मिला है, हर जीवन को मिलता है, लेकिन रक्षा रखो कि तीनों ही फायदे हुए ना। तो कितना पुण्य का खाता जमा किया है, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी हुई है, और संगठनीय परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया है, ये तीनों ही बातों के रिजल्ट हर एक को अपना निकालना चाहिए। आज बाबा ने कहा ड्रामा में चांस तो मिलता है ना, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन चांस लेने वाले चांसलर बनो। आज बाबा भूले तो पंजाब वाले तो होशियार है ना। अच्छा है, अच्छी संख्या में आए हो और सेवा भी खुले दिल से मिली है। तो आज बाबा ने कहा आने वाली संख्या भी अच्छी आई है, अच्छा संगठन अच्छा है। आज बाबा ने कहा आज 2 विंग, ग्राम विकास विंग और महिला विंग की मीटिंग के लिए आए हैं। आज महिला विंग वाले उठो। आज बाबा ने कहा जिसमें मेजोरिटी टीचर्स हैं, क्या टीचर्स हाथ उठाओ, अच्छा चांस है सेवा और सेवा के पहले मेवा। आज बाबा ने कहा संगठन का और बाप से मिलन का मजा लेना है। आज बाबा ने कहा तो सेवा और मेवा दोनों मिल गए, अच्छा है। अभी कोई नया प्लान बनाया है ना, जो भी चाहे महिलाओं का चाहे किसी भी वर्ग के गुरु बनते हुए हैं,
तो बाबा ने कहा हर एक ग्रुप कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलन और चेहरे पर कोई ना कोई गुण ये शक्ति का बीड़ा उठाए तो हम ये ग्रुप के हैं। महिला ग्रुप इस गुणीय शक्ति का प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष में लाएंगे। आज बाबा ने कहा ऐसे हर एक वर्ग वाले कोई ना कोई अपने विशेष फिक्स करें। आज बाबा ने कहा उसकी आपस में जो जैसे सर्विस की रिजल्ट नोट करते हो ना, तो ऐसे आपस में भी चाहे लिखा पढ़ी हो चाहे संगठन हो, ये भी चेक करते रहो। तो पहले आप लोग करके दिखाना। बाबा ने कहा महिला विंग करके दिखाओ। और बाबा ने कहा ठीक है ना, हर एक विंग को कुछ न कुछ अपना प्लान बनाना है। तो बाबा बोले और समय फिक्स करें कि इतने समय में इतनी परसेंटेज प्रैक्टिकल में लानी है। तो बाबा ने कहा फिर जो बाप दादा चाहते हैं चलो ना चित्र पर आवे वह आ जाएगा। तो आज बाबा ने कहा ये प्लान बना करके बाप दादा को देना है। आज बाबा बोले हर एक विंग क्या करेगा, सेवा का प्लान जैसे नोट करते हो ना, तो बाबा ने कहा वैसे ये करके देना है। ठीक है ना, करके देना। अच्छा है, छोटा छोटा संगठन संभाल कर सकता है, कमाल कर सकता है ना। बाबा ने कहा छोटा छोटा संगठन। अच्छा ठीक है। तो बाबा ने कहा क्या समझती हो टीचर्स, कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो प्लान बनाया। अच्छा है, मुबारक हो सेवा की। ग्राम विकास विंग वाले उठो। तो अभी तक ग्राम विकास वाले ने कितने गांव परिवर्तन किए हैं? कितने गांव किए हैं? 7 गांव में किया, एक गांव में 75% तक काम हुआ। इस मीटिंग में भी प्रोग्राम बनाया है। समय की पुकार है स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम में भारत। समय की क्या पुकार है? स्वच्छ स्वर्णिम भारत बनाओ, स्वच्छ स्वर्णिम भारत बनाओ। आज बाबा ने कहा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांव गांव को व्यसन मुक्त और स्वच्छ बनाने की सेवा करो। आज बाबा ने कहा इस गांव गांव में जा करके सेवा करो। जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं तो एक दिन में भी 10-15 गांव में सेवा कर सकते हैं। बाबा ने करी हुई है हमारे द्वारा। तो बाबा ने कहा गांव गांव में जाओ, स्वच्छ भारत अभियान की सेवा निकालो। और बाबा ने कहा आज बाबा ने उससे पूछी गांव के मुखिया से भी कि तुमने कितनी गांव में आपने बाबा को परिचय दिया था? किसी ने कहा 7 गांव में दिया, किसी ने कहा 17 गांव में दिया। तो बाबा ने कहा दे रहे हो, अच्छी बात है। तो आज बाबा ने कहा अच्छा है, प्रैक्टिकल है। इनकी टोटल रिजल्ट जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। अच्छा, आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है। समय की पुकार स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम में भारत। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांव गांव को व्यसन मुक्त और स्वच्छ बनाने की सेवा करो। अच्छा है, प्रैक्टिकल है। इसकी टोटल रिजल्ट जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। जो भी जो कर्म करता पूरे संसार के सामने प्रोटेक्ट होता है। अभी नहीं भेजी है, भेजनी चाहिए, क्योंकि ये जो गांव गांव में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट का ही काम है। लेकिन आप सहयोगी बन रहे हो तो रिजल्ट देख करके अच्छा मानेंगे। जैसे कि किसी ने कुछ भी काम करा तो पूरे विश्व में उसकी प्रतिष्ठा होगी, इसने वो काम करा है, अपने तन से करा, अपने मन से करा, अपने धन से करा है, न चाहते भी लोगों को पता चल जाएगा। तो अच्छे को प्रत्यक्ष होने की जरूरत नहीं है, उसको तो भगवान अपना भी प्रत्यक्ष कर देगा, करता ही है वो। उसने कही बाबा ने जो जिस लायक है मैं उसको उसको आज बाबा ने कहा जो लायक है तो उसको मैं समय आने पर अपना प्रत्यक्ष कर देता हूँ, जो जिस लायक है। तो बाबा ने कहा अच्छा, आज बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, एक ऐसा बुलेटिन तैयार करो। आज बाबा ने कहा ये तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन आप सहयोगी बन रहे हो तो रिजल्ट देख करके अच्छा मानेंगे। एक ऐसा बुलेटिन तैयार करो जिससे गवर्नमेंट के सभी मुख्य लोगों को बुलेटिन जाए। आज बाबा ने कहा किताब नहीं, मैगजीन नहीं, शॉर्ट में टोटल रिजल्ट सब तरफ भेजनी चाहिए। आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा है, बीच बीच में खांसी आ रही है ब्रह्म बाबा को। आज बाबा शांति चाहते हैं, बाबा भी क्या चाह रहे हैं? शांति। अच्छा, बाप दादा के पास चारों ओर के सेवा के रिजल्ट भी आती रहती है। तो विशेष आजकल कोई भी कोना रह नहीं जाए। आज बाबा करे कोई भी कोना नहीं रह जाए। उसमें क्या होगा, हमें तपस्या का ज़्यादा प्रोग्राम बाबा ने दिया। तपस्या का समय चल रहा है, कोई भी हमें आसपास हमारे शोर करने वाला नहीं है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, किस सिर्फ में बाबा के लिए बैठे हैं। तो बाबा ने कहा शांति में जाके तपस्या करो, 2-3 घंटा बैठ कर योग करो, और अकेले में चाहे लेट कर योग करो चाहे बैठ कर करो। बाबा ने कही और पहुंच जाओ चारों कोनों पे कि जहाँ मैं फरिश्ता पहुंच गया हूँ, और वहाँ पूरे विश्व की आत्माओं को अपने मेरे बुझ फरिश्ते से, मेरे वरदानी हाथ से अनंत भगवान की शक्तियाँ मिल रही हैं, अनंत पवित्रता की। बाबा, मैं और बाबा कंबाइंड हैं, हम दोनों फरिश्ते हैं, हम डबल फरिश्ते हो गए, मैं और बाप दादा, और हम दोनों से अनंत पवित्रता की, सुख शांति की, अपनेपन की और सतयुग में ले जाने की किरणें हम उन्हें दे रहे हैं। हम सतयुग का आह्वान करा रहे हैं कि बच्चे अब वो समय है, पहचानो हे आत्मा, अपने पिता परमात्मा को पहचानो, और अब बाबा सतयुग में ले आने आए। आप भी वंचित न रह जाओ, उसके उस प्राप्ति के, उन प्राप्तियों से वंचित न रह जाओ, स्वर्ग के अधिकार से वंचित न रह जाओ। इसलिए आए हुए पिता परमात्मा को पहचानो और उनसे जल्दी से जल्दी मिलो। तो बाबा ने कहा सब चारों कोनों पर हमें सूक्ष्म में, जहाँ सूक्ष्म में तपस्या करनी, यानी कि गुप्त रूप में हमें बाबा की याद के
चारों कोनों में पहुंचाना है। जहां मीडिया भी नहीं जा सकती वहां हमारा फरिश्ता रुक जाएगा, और वो फरिश्ता रूप को हमें इमर्ज कर करके पूरे विश्व के कोनों में भी आज बाबा ने कहा सेवा करनी है। तो कई कहीं फंसे हुए हैं, कहीं कहीं फंसे हुए अल्पकाल की बातों में, अल्पकाल के इसमें फंसे हुए लालच में। लेकिन हमें क्या करना, हमें सबसे बड़ा हमें लालच है तो भगवान की प्रॉपर्टी से, भगवान जो अनंत दे रहा है, हमको थोड़े बहुत में खुश होने वाले थोड़े नहीं है, हमें भगवान अखंड अनंत दे रहा है, अनंत, तो उसमें हम खुश होने वाले हैं। तो आज बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात, ये तो अल्पकाल की रोजी रोटी के लिए हमें अपने बहुत जरूरी वो कर रहे हैं बाबा। और बाबा तो कहते हैं जो मेरे नाम पर आएगा 2 रोटी में मिले ना, उसे ऐसा हो नहीं सकता, समझ लो उसका दिल साफ नहीं है। तो कहते हैं दिल साफ मुराद हासिल। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। आज बाबा ने आगे कहा बाप दादा के पास चारों ओर के सेवा की रियलिटी भी आती रहेगी, और विशेष आजकल कोई भी कोना रह नहीं जाए, सबको संदेश मिल जाए। ये प्लान जो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं उसकी रिजल्ट भी अच्छी है। जो प्रैक्टिकल में बाबा को दिल से मान रहे, दिल से उन्हें जैसे बाबा चाह रहे वैसे ही करेंगे। तो बाबा ने कहा बाप दादा के पास डबल विदेशी बच्चों के समाचार मिल रहे हैं। बाबा सबके समाचार बाबा के पास पहुंच जाते हैं। जिन्होंने भी मेगा प्रोग्राम भारत में किए हैं उनका समाचार भी सबको मिला है। चारों ओर सेवा के रिजल्ट सफलतापूर्वक निकल ली है। तो बच्चों ने जैसे सेवा में संदेश देने के रिजल्ट में सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा और साथ साथ अपने चेहरे और साक्षात्कार फरिश्ते रूप पर कराते चलो। बाबा ने कहा जब हमारे दिल में बाबा होगा तो कोई हमारे यहाँ किसी भी वजह से आए, चाहे वो हमारे यहाँ किसी भी तरीके से आए, हमारे गेट पर निकले, उस हमारे चेहरे से उसको वाइब्रेशन मिलेंगे। बाबा ने कहा चलते फिरते भी हम बाबा की सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा चलते फिरते ही हम सेंटर हैं, चलते फिरते ही सेवा केंद्र है। कई बार बाबा ने हमें सेवा केंद्र का नाम दिया, म्यूजियम का नाम दिया। तो चलते फिरते ही हमारा चेहरा ही सेवा करेगा। तो आज बाबा ने कहा अच्छा जो पहली बार आए वो हाथ उठाओ, बहुत है, अच्छा है, टू लेट के बोर्ड के पहले आ गई हो, अच्छा चांस लो, कमाल करके दिखाओ, हिम्मत रखो। बाप दादा की हर मदद हर बच्चे के साथ है। जैसे कि बाबा ने कहा क्या ना किसका मानना, हमें अंश मात्र किसी का नहीं मानना। जो बाबा को 100% श्रीमत पर चल रहा क्या ना उसका मानना, यानी बहुत अपने स्टाइल दिखाने वाले मिलेंगे दुनिया में, बहुत है ऐसे। तो आज बाबा ने कहा बाप दादा चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप बहुत बहुत सेवा की है। स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को बाबा ने कहा दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि आत्मा को दुख से अशांति से छुड़ाने का पुरुषार्थ करो, देवभान से छुड़ाओ, देवभान की बातों से छुड़ाओ। तो बाबा ने कहा आज बाबा ने कहा दुख से अशांति से भ्रष्टाचार, बाबा ने कहा दुख अशांति भ्रष्टाचार अब अति में जा रहा है। बाबा ने खुद कहा अति में जा रहा है। तो अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा। बाबा ने कहा अभी अति का अंत भी जल्दी होने वाला है। तो बाबा ने कहा अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ, सभी को वर्षा दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने कहा जो ऐसे दृढ़ संकल्प वाले बच्चे हैं उन्हें किसने नमस्ते की, भगवान खुद नमस्ते हमें कर रहे हैं मेरे बाबा, कि ऐसे दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते मेरे बाप दादा, आपको भी नमस्ते मेरे बाप दादा, जो आपने दिया उसके लिए आपका अथाह पद्मा पदम शुक्रिया। आज मेरे बाबा ने वरदान में दिया है नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रोटेक्ट करने वाले विशेष सेवादारी भाव। तो बाबा ने कहा जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। अब जैसे कोई है, काम सबको मिले हुए हैं, विदेशों में नौकरी भी करते हैं और सेवा भी करते हैं, डबल काम कर रहे हैं, लेकिन वो बाप का परिचय सबको चलते फिरते भी देते रहते हैं। अब जैसे कि बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे बाप का परिचय नहीं देते, हमें तो बाबा ने अपना बना लिया, तो हमारे पास तो इतने तामझाम नहीं है, इतने लफड़े नहीं हैं, दुनिया से तो 100 गुना बेटर है, दुनिया में तो कितनी रात दिन चिंता लगी हुई है कमाने की। तो आज बाबा ने कहा किसी को भी बाप का परिचय दो, चलते फिरते कोई कार्य करते घूमते फिरते अपनी गाड़ी से कैसे भी जो मिला साधन उससे बाबा का परिचय देते रहो, सबको बाबा से मिलाते रहो, सबको बाबा का परिचय देते रहो कि जी वहाँ सेंटर है, हम ओम शांति से जुड़े हुए हैं, अब भगवान आया हुआ तुम भी जुड़ो, तुम भी याद करो, तो ये तो दे सकते हो। तो बाबा ने कहा इसी रूप से बाप को प्रोटेक्ट करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उनमें स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, महानता भी हो, सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। लेकिन आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई, लेकिन प्रत्यक्षता कब होगी? जो खुद ही सत्य नहीं बोलता होगा। भैया वो किसको सिखाएगा जी? हैं जिसके जो भगवान की श्रीमत पर खुद ही नहीं चलता होगा जी, तो किसको चलना सिखाएगा जी? जो खुद ही नम्रता ना होगी इसके चेहरे में,
तो वे किसको नम्र बनाएगा जी? जो खुद ही मधुर नहीं होगा, जो किसको बनाएगा? जो खुद ही महान नहीं होगा, किसको महान बनाएगा? सत्यता खुद ही। तो आज बाबा ने 5 बातें दी कि क्या स्पष्ट भी हो, स्पष्ट हो उसका जीवन, उसमें जो मन में है उसके वही बाहर निकलना चाहिए, और फिर जो बाहर है, जो उसने मुख से कहा उसे पूरा करके दिखाना है, चाहे उसे पूरे प्राण दे देवे अपने कि मैंने अभी ये बात मुख से निकाल दी, मुझे पूरा एज क्रेडिट इस पर खरा उतरना है। तो अंदर कुछ जो झूठ चल रहा है, बाहर से कुछ सत्य साबित कर रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं। तो बाबा उसके कान फिर इतनी ढंग से ऐंठता है कि इतनी ढंग से ऐंठता है कि पानी मांगता पड़ा पड़ा। तो आज बाबा ने कही स्पष्ट भी हो, स्नेह भी हो, प्यार भी हो सारी दुनिया से, के भगवान के बच्चे सारी दुनिया के भाई बहन है, किसी एक हाथ से नहीं। कहा मुझे सबका कल्याण करना, पहला उसके सारे विश्व के कल्याण का फिक्र हो। स्पष्ट भी हो, स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, महान भी हो, सत्य भी हो। बाबा ने कहा जब प्रत्यक्षता होगी उससे बाप की, और जिसके अंदर ये है तो उसको वो प्रत्यक्ष हुआ भी है। हाँ, एग्जाम्पल में जैसा हम हैं, हमें पता है कि हमने बाबा ने हमारे द्वारा क्या क्या नहीं करा, कितनी जगह पूरे वर्ल्ड में सेवा नहीं करी बाबा ने हमारे द्वारा पूरे विश्व में। जैसा कि मैं अपने नाम नहीं ले रही हूँ, मैंने कुछ नहीं करा, बाबा ने ही करी है। तो बाबा ने ऐसी प्रत्यक्षता करी है कि वो दिन याद है कि हमें इतना नशा और खुशी मिली कब बता नहीं सकते। उस समय का, उन खुशियों के पल का, उस दिन का वर्णन नहीं कर सकते। बेमिसाल खुशी, वो जैसे कि स्वर्णिम भारत में, स्वर्णिम अक्षरों में, इतिहास के लाल पन्नों में वो दिन अमर रहेगा सदा। तो बाबा ने कहा वो दिन याद है, जैसे जैसे बाबा ने सेवा हमारे द्वारा करी है। आज बाबा ने कहा बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ। बाबा ने कहा अनुभव कराओ कि क्या क्या करा है, उन बातों को भूल नहीं जाओ, उन बातों को सिमरन करते रहो। तो बाबा ने कहा जिसमें लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। तो बाबा ने कहा ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाली विशेष सेवाधारी है जो इतनी लगन है। अगर सच में बाबा ने हमारे द्वारा इतना अच्छा कराया है तो उन अच्छाई को याद तो रखो, फिर किसी भी आत्मा के संग से उन अच्छाइयों को मत भूलो, किसी आत्मा से उस नशे को मत भूलो। धूल से, हाँ ये होता, धूल से हीरा भी, अगर धूल में हीरा भी छिप जाए तो हीरे में भी चमक कम लगती है थोड़ी देर को, तो किसी के संग से हो जाता है ऐसा। तो आज बाबा ने कहा स्लोगन में, लेकिन फिर से अपनी पहचान करो। तो बाबा ने स्लोगन में दिया है समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। बाबा ने कहा हमें इतना मजबूत बनना है, इतना मजबूत बनना है, इतना मजबूत बनना है, इतना मजबूत बनना है कि बाबा की याद हमें ऐसी हो दिलवर बाबा है, याद का सागर बाबा है कि कहीं भी हम जाएं तो बाबा ने कहा कि वहाँ हम बाबा की याद करते रहें, और कोई भी चाहे साधन हो या ना हो, साधना हमारी साधना में विघ्न ना डाले। अव्यक्ति सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो अब बाबा ने कहा कोई समझते हैं शायद क्रोध का विकार नहीं, क्रोध विकार नहीं है। अरे बाबा ने क्या कहा, ये सत्य है। बाबा ने 7-8 साल पहले हाथ उठवा दिया कि क्रोध, आज से क्रोध नहीं करेंगे। हाँ, अब कम से कम 7-8-10 साल पहले एक बार हाथ उठवाया था बाबा ने कि आज से क्रोध नहीं करेंगे। जिनके अंदर अंश मात्र क्रोध है वो बाबा के लिस्ट से निकल जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि यही ही हमें संस्कारों पर विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि दैवी गुण में यही धारण करने हैं। सतयुग में सिर्फ आत्मा चेंज नहीं हो, आत्मा के सतयुग में सिर्फ शरीर चेंज होएगा, आत्मा यही वाली है, ये भी याद रखो। मत सिर्फ शरीर चेंज होगा क्योंकि शरीर प्योरीफाई हो जाएगा। तो आत्मा को प्योरीफाई कहाँ बनाना है? डिवाइन गुणों से, दैवी गुणों से यहाँ आत्मा को प्योरीफाई बनाना है, क्योंकि आत्मा के दैवी संस्कार हमें यही धारण करने हैं। 100% सत्य बोलने का संस्कार यही धारण करना है, 100% भगवान को याद करने का, 100% दैवी गुण यही धारण करने हैं, और 100% रॉयल रियलिटी और पर्सनालिटी यही धारण करनी है। तो बाबा ने कहा यही दैवी संस्कार धारण करने हैं आत्मा में, जैसे भी है फिक्स अभी करने। अभी की रिकॉर्डिंग आत्मा में 84 जन्म लो चलेगी, शरीर चेंज होंगे सिर्फ 84 जन्म लो, लेकिन आत्मा वही है। तो अभी आत्मा में हम फर्स्ट चैप्टर में आत्मा के भी समझाते हैं ना कि अभी की रिकॉर्डिंग 84 जन्म लो चलेगी। किसी ने अभी इस समय गड़बड़ कही होगी तो इसलिए उसे ऐसे वैसे घर जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे वैसे झूठ बोलना कि अपना गुजारा करना पड़ेगा, उसे अपना मुंह खानी पड़ेगी। तो अब ही समय है कि अपनी रिकॉर्डिंग दी बेस्ट एक्सीलेंट करें, अपनी रिकॉर्डिंग बहुत अखंड अनंत 84 जन्मों के लिए अपनी अखंड अनंत अच्छी रिकॉर्डिंग फीड करें, अच्छी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करें। ऐसा हमारा रिकॉर्ड हो इस संसार में, जब पूरा वर्ल्ड भी देखे कि कितनी ये इस संसार में डिवाइन पावर वाली आत्मा है, डिवाइन सोल है, दैवी गुणों वाली आत्मा है।
कितनी बेमिसाल है कि जो इतना सुंदर ये पाठ बजा रही है। इसके पाठ से हमें अनंत खुशी मिलती है, अनंत अच्छे कर्म है, और पूरे विश्व का ये कल्याण करती है, पूरे विश्व को खुशियाँ देती है। ये पूरे विश्व की दाता है, जो पूरे विश्व को निकले कि पूरे विश्व की सहारा कौन है, ये पूरे विश्व की दाता कौन है, क्योंकि हमारा बाप भी दे रहा है और हम कुछ नहीं दे रहे। देने वाला कौन है? बाबा। बाबा का दिया हुआ माल हम दे रहे, तो अंश मात्र भी हमारा अपना नहीं है वो। तो एक कहावत है, ये बिन मतलब का जब मैं आ जाता है हमारे अंदर कि अब हम दे रहे नहीं। एक कहावत है कि देने वाला दिला रहा है, हम बीच में मालिक नहीं है। देने वाला दिला रहा है, हम बीच में उसे माध्यम बन के दे रहे हैं। मालिक की बजाय माध्यम बनो, क्योंकि माल किसका है? बाबा का। अखंडानंद पवित्रता किसकी है? बाबा की। अखंडानंद खजाने किसके हैं? बाबा के। अखंडानंद सत्य किसकी है? बाबा की। हम बीच में निमित्त बन के बांट रहे हैं, तो हमें अंश मात्र मैंपन नहीं आया कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं जी, मैं अंश मात्र भी कुछ नहीं। सब कुछ है तो मेरा बाबा है, वो सब कुछ है, मैं अंश मात्र भी कुछ नहीं। वो दिल ना दे, वो मुझे पावर, अखंड पवित्रता, अखंड शक्ति है, तो मैं किसी को दे सकती हूँ नहीं। तो कमाल किसकी? मेरे शिव बाबा की। तो उसके कमाल का जो है इस लायक मेरे शिव बाबा। तो आज बाबा ने व्यक्ति सारे में कहा सहता था और सर्वत्र के कल्चर को अपनाओ। कोई समझते हैं साथ क्रोध कोई विकार नहीं, तो बाबा ने कहा क्रोध बहुत बड़ा विकार है, लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। ओहो, आज बाबा ने कितनी गहरी बात बताई कि क्रोध प्रसिद्ध हो जाता हो, कितने भी छिपाए, जिसके जो गुण हैं वो पूरे संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे कि बहुत सारी बातें हैं, हम कहीं भी रहते हैं, 2-4 आत्मा रोज ज्ञान सुन लेती है, न चाहते हुए भी। क्यों? आते बैठते मिलते सब कहती है कि नहीं ये दीदी हैं, ज्ञान की दीदी हैं। बहुत से ऐसे उन्हें ये नहीं पता उनका ज्ञान सुना रही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेट हो रहे हैं। उनके अंदर जो क्रोध के हैं, जैसे हैं तेरी मेरी के हैं, ये पूरे भगवान को याद करने के नहीं है, कुछ भंगपना है उनमें, कुछ भगवान की याद में। तो आज बाबा ने कहा क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत गिलानी होती है। आज बाबा ने कहा जिन बच्चों के अंदर क्रोध है, तो भगवान ने कहा वो मेरी गिलानी कर रहे हैं, उनसे नाम खराब हो रहा है, तो बाबा मेरा नाम भी वो खराब कर रहे हैं। तो आज बाबा ने कहने वाले यही कहते हैं कि देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को। आज बाबा कह रहे, फिर कहने वाले दूसरे देखने वाले क्या कहते हैं? देख लिया इनको भी, जो भगवान के बने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कमी जब पकड़ी जाएगी। तो बाबा ने कहा इसलिए इसके अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। आज बाबा ने किस बात पर जोर दिया लास्ट में? अंश मात्र भी जो बीज है क्रोध का आ क्यों रहा है? तो झूठ से प्यार है, कि झूठ बोलने से प्यार है, या कोई झूठा लालच है? ये भगवान की श्रीमत से पूरा 100% प्यार नहीं। भगवान को अभी तक पहचान ही नहीं, ये दिल का नाता उससे रखा ही नहीं कि भगवान हमें आनंद तो दे रहा है, फिर इंसानों से क्यों युद्ध कर रहे हैं? इंसानों से कुछ मिलता नहीं है, इंसानों से सिर्फ युद्ध है। जब हमें पता चला अगर लेना है हर पल बाबा से मिलेगा, तो बाबा से प्यार करो, और बाबा से प्यार करने वाले को गुस्सा ही नहीं आएगा। तुम्हारी किससे डिमांड है? डिमांड किससे कर रहे हो? मिल रहा है भगवान से, इंसानों से कर रहे हो, तो इंसानों की बात से गुस्सा आता है। इंसानों की बात को लेकर के अपने अंदर गुस्से का बीज रह जाता है छिपा हुआ। तो बाबा ने कहा अंश मात्र भी गुस्से का नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारी 100% प्रत्यक्षता होगी, तुम भगवान के नैनों में बैठोगे, पूरे विश्व के नैनों में बैठोगे, पूरे वर्ल्ड में तुम्हारे प्रत्यक्षता होगी, पूरे वर्ल्ड में तुम्हारी जय जयकार होगी। तो वाह मेरे बाबा वाह। ओम शांति, ओम शांति।